जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम, रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। एंड दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में अंतिम समय सिर्फ आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि 5 तारीख से पेपर स्टार्ट हैं। तो आपको कैसी रणनीति बनाना है, किस प्रकार आपको तैयारी करना है, एनटीपीसी में जॉब लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, रेलवे में एनटीपीसी बहुत बड़ी पोस्ट होती है और जिसमें सिलेक्शन लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सपना तो सभी देखते हैं, ठान तो सभी लेते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो सही रणनीति बनाता है, सही नियम फॉलो करता है, साथ ही डेली अपनी मेहनत को ईमानदारी से करता है। साथ ही आपको पता है इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसी रणनीति बनाना है जिससे कि आप एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लो, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025 अवलोकन। परीक्षा संचालन संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पोस्ट का नाम रहेगा एनटीपीसी यानी रेलवे एनटीपीसी। इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो पहले सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है, इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है, इसका सीबीएटी, डीवी और मेडिकल परीक्षा अंत में होती है। इसमें सबसे बेसिकली सीबीटी 1 एग्ज़ाम ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स होता है। इसमें आपको सीबीटी 1 में आपको क्वालिफाई मार्क्स लेकर आना है, लेकिन सीबीटी 2 इस पर आपकी मेरिट बनती है, यानी आपको मेरिट सिलेक्शन सीबीटी 2 के बेस पर होगा। इसका सीबीएटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये अंतिम चरण की प्रक्रिया कहलाती हैं। कुल सवाल बात करते हैं सीबीटी 1 के बारे में। दोस्तों, सिर्फ हम सीबीटी 1 के बारे में बात करेंगे, तो अभी आपका सीबीटी 1 का 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। बात करें समय अवधि के बारे में, तो 90 मिनट की इसमें समय अवधि रहेगी और साथ ही 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो उसका 1/3 मार्क्स कम हो जाएगा। यानी दोस्तों, आप कंटिन्यू 3 सवाल गलत कर दोगे तो आपका एक सवाल का मार्क्स उसमें से माइनस हो जाएगा। और रेलवे में ये ऐसी बात नहीं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सिलेक्शन रह जाए। 0.01 से भी पॉइंट से भी मेरिट में हजारों विद्यार्थी मेरिट कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो आपको रणनीति ऐसी बनाना है कि एक ही बार आप सिलेक्शन ले लो, अंत में ये ना कहना पड़े कि काश में पॉइंट से रह गया, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और अंतिम में आपको बताऊंगा इसकी आपकी प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए अंतिम समय में। विषय, पहले बात करते हैं गणित यानी मैथ के बारे में। इसके प्रमुख चैप्टर क्या क्या रहेंगे जिनको आपको रिवीजन करना है। मैथ में आपका संख्या प्रणाली, दशमलव संख्याएं, भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, गति, समय और दूरी से, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रथम बीज गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यामिति और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएंगे। और अंतिम यहाँ पर रहेगा प्राथमिक सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी आपके बहुलक, माध्य, माध्यिका, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ में आपको इन चैप्टर का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है, आपको इनके फॉर्मूलाज देख लेना है, तो अंतिम समय का फॉर्मूला भी आप भूल जाते हो तो फॉर्मूला का रिवीजन जरूर कर लेना। अगला टॉपिक रहेगा हमारा रीजनिंग के बारे में। तो बात करते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क। इसमें रीजनिंग के बारे में संख्या और एनपीक्यू श्रृंखला का मापन, यानी संख्या पद्धति, संख्या क्वेश्चन पूछेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन आएंगे। समानताएं और भेद, आपको आकृति देगी उन समानता और भेद बताना है। रिश्ते, रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्लेषणात्मक तर्क, तर्क और कथन, कथन तर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्याय वाक्य से, जुम्ब लिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम आता है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहेली से, पजल से क्वेश्चन आते हैं। डेटा पर्याप्त में आपका जैसे कि पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ के बीच क्वेश्चन दिए यहाँ पे, ग्राफ और डेटा पर्याप्त, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वक्तव्य कार्यवाही के तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। निर्णय लेना, कथन निर्णय या निष्कर्ष लेना, निर्णय लेना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एम ए पी एस ग्राफ आदि से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसमें, रीजनिंग के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज के बारे में। सामान्य जागरूकता में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी डेली अपडेटेड करंट अफेयर, डेली की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की कला और संस्कृति, ये आपको रिवीजन करना है। भारतीय साहित्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के स्मारक यानी और स्थान, विश्व धरोहर, उन्हें कब यूनेस्को में जोड़ा गया था, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, 10वीं की सीबीएसई यानी 10th क्लास की आपकी साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम,
प्रीवियस ईयर की भारत की लड़ाइयाँ, 1857 क्रांति, इनसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। भारत और विश्व का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भूगोल से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी, अभी अपडेटेड की तकनीकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास, अभी लेटेस्ट में हुए परमाणु कार्यक्रम, परमाणु संशोधन संस्थान, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, आपको विश्व संगठनों में इनका संगठनों के मुख्यालय पता होना चाहिए, जैसे WTO, जेनेवा, इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं। भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल्य बातों, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे NTPC में। सामान्य संचिताक्षर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में परिवहन प्रणाली क्या क्या है, उनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, यानी विश्व की और भारत की प्रमुख हस्तियां, यानी कि हस्तियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, लेटेस्ट में सरकारी कार्यक्रम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, इनमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, वह रिवीजन करना है। भारत की वनस्पति और जीवों संबंधित क्वेश्चन। अंतिम रहेगा भारत के महत्वपूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। जैसे कि मैं आपको अभी बताया था, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का नेगेटिव अंकन किया जाएगा, यानी आपका 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। बात करते हैं CBT 1 परीक्षा के बारे में, जिसमें आपको मैंने पहले बताया कि 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। सामान्य जागरूकता, GK GS के, साइंस के मिक्स आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 क्वेश्चन रहेगी, जिसमें दोस्तों मैथ रीजनिंग की तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही लेता है जिसके मैथ रीजनिंग के साथ में भी GK GS की भी इन 40 नंबर में से मैक्सिमम नंबर लाने की पूरी तैयारी होती है। इसके बाद CBT 2 परीक्षा होगी, वही भी आपकी 90 मिनट की रहेगी, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन GK GS के आते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल 120 नंबर का CBT 2 में पूछा जाएगा, जिसपे आपकी मेरिट बनती है। आगे बात करते हैं इसकी एक रणनीति के बारे में, मेन टारगेट के बारे में। ये रूल आपको फॉलो करना है, इस प्रकार आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। महत्वपूर्ण विषय की पहचान करें और पर्याप्त तैयारी के लिए परीक्षा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2024 के लिए RRB NTPC पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की समीक्षा करें। यानी आपको 2024 जो NTPC का नोटिफिकेशन आया था, उसके बेस पे आपको इसके परीक्षा पैटर्न को समझना है और क्या क्या पाठ्यक्रम पूछना है, सिर्फ उन्हीं को आपका रिवीजन करना है। आपको सिर्फ सिलेबस का रिवीजन करना है। सभी बुनियादी विषय और उन्नत अध्यायों की मूल बातें सीखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें और संस्थान चुनें। यानी आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकें चुनना है, साथ ही आपको अच्छे संस्थान देखना है कि कहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। अगला रहेगा ट्रेंडिंग टॉपिक और कठिनाई स्तर को जानने और कमजोर क्षेत्र में सुधार करने के लिए मॉक टेस्ट और RRB NTPC पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का प्रयास करें। स्टार लगा दीजिए इस वाले पॉइंट पे तो आप, यानी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में उसकी कठिनाइयों को समझना है, गलतियों को ढूंढना है और आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है, अपनी गलतियों को देखना है कि मैथ में, रीजनिंग में, जीके जी कहाँ पे गलती कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना है। लास्ट पॉइंट रहेगा, सभी महत्वपूर्ण विषयों के लिए संक्षिप्त नोट्स तैयार करें और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें बार बार संशोधित करते रहें। यानी उन नोट्स को बार बार संशोधित करें, बार बार अपडेटेड होते रहें, उनका रिवीजन करें। इस प्रकार दोस्तों आप रणनीति अगर फॉलो करोगे तो 100% आप रेलवे NTPC में जॉब ले लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिले अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।